दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बस्तियों के बारे में। जहां हम लोग रहते हैं, बस्तियों के कितने प्रकार होते हैं, हम किस प्रकार की बस्तियों में रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं बस्तियों के बारे में। चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है और इसमें 3 टॉपिक हैं: बस्तियां, परिवहन एवं संचार, जिनमें से बस्तियों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, परिवहन और संचार को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बस्तियों के प्रकार यहाँ पर 2 प्रकार से बताए गए: स्थायी व अस्थायी बस्तियाँ और ग्रामीण तथा शहरी बस्तियाँ। चलिए एक एक करके देखते हैं। बसाव स्थान या सेटलमेंट्स क्या होता है? वे स्थान जहाँ भवन व बस्तियाँ विकसित होते हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं निम्नलिखित होती हैं। बसाव स्थान वो होता है जहाँ पे हम लोग घर बना करके रहते हैं। और ये बात उल्लेखनीय है कि हम लोग जहाँ पर भी कभी भी घर खरीदते हैं, कभी कोई प्लाट खरीदते हैं, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान देते हैं। जैसे सड़क अच्छा हो, नाली की सुविधा हो, पानी की उपलब्धता हो। तो उसी तरह से किसी स्थान पर जब बस्ती बसाई जाती है तो कुछ बातों को विशेष ध्यान दिया जाता है। वो बातें ये यहाँ पर लिखी हुई हैं। हम जलवायु को विशेष ध्यान देते हैं। जहाँ पर जलवायु अनुकूल होती है जीने के लिए, वहाँ पर हम बस्ती बसाते हैं ज़्यादा मात्रा में। पानी की उपलब्धता देखते हैं। भूमि उपयुक्त है कि नहीं, यानी भूमि में ज़्यादा दलदल तो नहीं हो जाता है, भूमि बहुत ज़्यादा ऊंचा खाली तो नहीं है, समतल है कि नहीं। मिट्टी को उपजाऊ होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ पर बस्ती होगी तो उनके भोजन के लिए उपजाऊ मृदा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दशाएं हैं, अनुकूल प्राकृतिक दशाएं हैं जिन जिन स्थानों पर बसाव स्थान होता है। तो आगे चलते हैं। बस्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं: स्थायी बस्तियाँ और अस्थायी बस्तियाँ। स्थायी बस्तियाँ क्या होती हैं? जब हम घर बना के रहते हैं लंबे समय के लिए, कि अब हमको यहाँ पर रहना है 10-40 साल, 50 साल, 100 साल के हिसाब से जब घर बनाते हैं, उसको स्थायी बस्ती कहा जाता है। और जब हम हफ्ते, महीना, 15 दिन के लिए घर बनाते किसी स्थान पर और फिर वहाँ से उठ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसको अस्थायी बस्तियाँ कहा जाता है। स्थायी बस्तियों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं हमें देना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आइए अस्थायी बस्तियों के बारे में बात करते हैं। अस्थायी बस्तियाँ मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर बसाई जाती हैं? घने जंगल जहाँ जहाँ पर होते हैं, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान जहाँ पर होते हैं, और पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। ये क्यों ऐसे स्थानों ऐसी जो बस्तियां हैं बसाकर क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको कुछ खास तरह के काम करने होते हैं। चलिए कैसे काम करने हैं? या आखेट करेंगे, किसी जंगल में जाएंगे, वहाँ पर शिकार करेंगे, शिकार करने के बाद वापस लौट आएंगे। तो जब तक शिकार करेंगे वहाँ पर घनी बस्ती बना कर रहेंगे। जंगल में जाना है, संग्रहण करना है, शहद इनको इकट्ठा करना है, कोई चीज़ महुआ इकट्ठा करना है, तो कुछ समय के लिए बस्ती बना लेंगे, घर बना लेंगे, वहाँ पर रहेंगे, वापस चले आएंगे। स्थानांतरित कृषि और ऋतु प्रवास क्या है, इनको हम आगे डिटेल से समझते हैं। स्थानांतरित कृषि के बारे में कई बार बातें हो चुकी हैं, इस बार भी शार्ट में समझ लेते हैं। स्थान में अंतर। स्थानांतरित का मतलब क्या होता है? स्थान में अंतर, यानी स्थान बदल बदल करके खेती की जाए, उसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। शिफ्ट वाइज जो खेती की जाए उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। मुख्य रूप से आदिवासी लोग क्या करते हैं, एक जगह पर उस जगह का चुनाव करते हैं, जंगल में उसको काटते हैं, पेड़ों को काटने के बाद, सूखने के बाद उनको जला देते हैं, इसलिए देखिए लिखा हुआ कर्तन करते हैं, फिर उसका दहन कर देते हैं, इसलिए इसको कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में यह कृषि ज़्यादा मात्रा में की जाती है, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों में जंगल ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा की जाएगी, आदिवासी भी ज़्यादा है। उत्तर पूर्वी राज्यों में से झूम कृषि या झूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो ये चित्र है, चित्रों में क्या किया गया है, ये देखिए इस जगह पर आग लगाई गई रही होगी, आग लगा करके इसको साफ कर लिया गया है, अब यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाएगी। इसी तरह से ऋतु प्रवास क्या होता है? ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है? लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहा जाता है। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसमी परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों में निकल जाते हैं। इसका मतलब समझिए, कोई पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर क्या होता है, ऊंचे क्षेत्रों पर सर्दी के मौसम में बर्फ जम जाती है। जब सर्दी के मौसम में बर्फ़ जम जाती है तो वहाँ पर कुछ जीवन यापन कठिन हो जाता है, लेकिन वापस जब गर्मी आती है तो वो बर्फ़ पिघल करके चली जाती है, बह जाती है, और उस स्थान पर हरी हरी घास जो है उगाती है। ऐसी दशा में कुछ जो चरवाहे हैं वो लोग अपने जानवरों को, मुख्य रूप से भेड़ों को ले जाते हैं और उन स्थानों पर चराते हैं। चराने के दौरान वहाँ पर बस्तियाँ बना लेते हैं और जीवन यापन अपना 2-4 महीने वहाँ पर करते हैं। इसके बाद पुनः जब सर्दी पड़ने लगती है तो वो पुनः नीचे आ जाते हैं। इस तरह से ये उन ठंडे इलाकों में जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई होती है और गर्मी के मौसम में पिघल गई होती है, कुछ समय के लिए अपना घर बनाकर रहते हैं अस्थायी रूप से अपने जानवरों को चराने के लिए। इस प्रकार के जो
घर होते हैं वो भी अस्थायी प्रकार के होते हैं, और इस तरह की प्रक्रिया को ऋतु प्रवासन या ट्रांसह्यूमेंस के नाम से जाना जाता है। एक अन्य आधार पर हम बस्तियों को दो भागों में बांट सकते हैं। अभी हमने बस्तियों को दो भागों में बांटा था, स्थायी बस्ती एवं अस्थायी बस्ती। अब यहाँ पर हम दूसरे प्रकार से बांट सकते हैं बस्तियों को, ग्रामीण बस्ती एवं शहरी बस्ती। तो चलिए ग्रामीण बस्ती क्या होती है, शहरी बस्ती क्या होती है, जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण बस्ती की, रूरल सेटलमेंट की। ग्रामीण बस्ती में होता क्या क्या काम है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, कृषि का काम करते हैं। ये देखिए, मत्स्य पालन का काम करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं, वानिकी का काम करते हैं। वानिकी का मतलब होता है जंगल से बहुत सी चीज़ें प्राप्त करते हैं, उनको मार्केट में जाकर बेचते हैं। दस्तकारी करते हैं, कपड़े बुनना, इस तरह के काम करते हैं। और पशुपालन करते हैं, इनको इंग्लिश में समझते हैं। इसको हस्बेंड्री कहा जाता है, इसको क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, फॉरेस्ट्री कहा जाता है, फिशरी कहा जाता है और फार्मिंग कहा जाता है। यानी इस तरह के काम जहाँ पर भी होते हैं वो उस प्रकार की जो बस्तियाँ होती हैं वो ग्रामीण बस्तियाँ कहलाती हैं। ग्रामीण बस्तियों के दो प्रकार हो सकते हैं, ये बस्तियाँ सघन बस्ती भी हो सकती हैं और ये बस्ती प्रकीर्ण बस्ती भी हो सकती हैं। चलिए जानते हैं सघन बस्ती क्या होता है, प्रकीर्ण बस्ती क्या होता है। सघन बस्ती वो होता है जब घर बहुत नज़दीक नज़दीक बने होते हैं। देखिए घर पास पास बने होते हैं, आपके आसपास के घरों में भी ऐसे ही लगभग घर होंगे। तो इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं बहुत ज़्यादा घनी बसी होती हैं, इनको सघन बस्ती कहा जाता है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः हम लोग जो हैं सघन बस्ती में ही निवास करते हैं। इसी का दूसरा प्रकार है प्रकीर्ण बस्ती, स्कैटर्ड सेटलमेंट। प्रकीर्ण का मतलब है छितराया हुआ, दूर दूर घर बने होते हैं। देखिए दूर दूर घर बने होते हैं, बहुत नज़दीक घर नहीं बने होते हैं। देखिए दूर दूर घर बने हुए हैं। इन बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर में व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी जहाँ पर जलवायु अच्छी नहीं होगी, पहाड़ी क्षेत्र होंगे, अनुकूल दशाएं जहाँ पर नहीं होंगी, वहाँ पर जनसंख्या कम होगी। जब जनसंख्या कम होगी तो लोग क्योंकि घर जो हैं वो भी थोड़ा थोड़ा होंगे, इसलिए देखिए थोड़ा थोड़ा करके घर बने हुए हैं। तो ये ऐसे क्षेत्रों में प्रकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती हैं जहाँ पर अनुकूल दशाएं नहीं होती हैं जीवन यापन के लिए। कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रामीण बस्तियों में जो लोग होते हैं अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। जिन प्रदेशों में ज़्यादा मात्रा में बरसात होती है उन स्थानों की जो छतें होती हैं ज़्यादा ढाल वाली होती हैं, जिससे सिंपल सी बात है पानी जो है आसानी से बह करके निकल जाए। आप देख रहे हैं इन छतों को। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जिन स्थानों पर वर्षा के समय जो है जल का जमाव हो जाता है वहाँ पर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर घर बनाए जाते हैं। देखिए पानी जमा हुआ है, अगर यहाँ पर नींव भरी जाएगी, दीवार खड़ी की जाएगी तो दीवार सड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर घर बनाए हैं। ऐसे घरों को स्टिल्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं एक ऐसा ही नगर है, इटली का एक शहर वेनिस है जो बहुत ज़्यादा चर्चित है। वेनिस भी इसी तरह से पूरा का पूरा जो शहर है वहाँ पर सड़कें नहीं हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़कें नहीं बल्कि वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलती, गाड़ियों के स्थान पर वहाँ पर नावें चलती हैं। और पूरा का पूरा जो शहर है वो इसी तरह से स्टिल्ट हाउस वहाँ पर बने हुए हैं। स्टिल्ट पर पूरा शहर बसा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, कभी समय मिले बड़े होकर आप जाइए ज़रूर वेनिस घूमने। तीसरा फैक्ट एक है, गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। ये मिट्टी की जो मोटी दीवार वाले घर होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर के जो गर्म हवाएँ हैं उनसे हम लोगों को बचाते हैं, वहाँ के निवासियों को बचाते हैं और अंदर जो है ठंडक बनाए रखते हैं। हम लोग जिस स्थान पर निवास करते हैं, हम गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर मोटी दीवार के मिट्टी के घर ही बाए जाते हैं। ऐसे घर क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, अंदर ज़्यादा गर्मी नहीं आने देते हैं। एक फैक्ट यहाँ पर किताब में दिया हुआ है इग्लू के बारे में। इग्लू एक प्रकार का घर होता है जो बर्फ़ का बना होता है, आप देख सकते हैं। और इस तरह के घरों को कहाँ पर प्राप्त किया जाता है, टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है। आपको पिछली वीडियो में बताया गया टुंड्रा प्रकार की वनस्पति काई घास लाइकेन, तो उन्हीं स्थानों पर बताया गया था कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो बर्फीले इलाकों में मिट्टी मिलती ही नहीं है नीचे, इसलिए वो लोग बर्फ़ से ही घर बनाते हैं और इनका निर्माण वहाँ पर निवास करने वाले एस्किमो जनजाति के लोग के द्वारा किया जाता है। ये देखिए एस्किमो जनजाति के लोग हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। ये घर है, वहाँ से घुस करके आएंगे और यहाँ पर छोटे से घर में अपना जीवन यापन करेंगे। काफ़ी कष्टकारी इनका जीवन यापन हो रहा है। तो इग्लू के बारे में आपको ध्यान रखना है, मुख्य रूप से टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाने वाले बर्फ़ के घर होते हैं और इनका निर्माण एस्किमो जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। आ जाते हैं शहरी बस्तियों के बारे में। अर्बन सेटलमेंट्स, शहर में जो छोटी बस्ती होती है उसको नगर कहा जाता है और जो बड़ी बस्तियाँ होती हैं उनको शहर कहा जाता है। इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं।
नगरीय क्षेत्रों के लोग निर्माण कार्यों में जुड़े होते हैं। निर्माण कार्य, देखिए घर बना रहे हैं, ज़्यादातर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो निर्माण कार्यों में जुड़े होते हैं। व्यापार में जुड़े होते हैं, या तो ये देखिए व्यापार कर रहे हैं, किसी चीज़ को खरीदना बेचना। और ज़्यादातर सेवा क्षेत्र में जुड़े होते हैं, कार्यरत होते हैं। सेवा क्षेत्र का मतलब है सेवा करना, सर्विस, यानी जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, रेलवे हो गया, तो इस तरह का काम। आप जाएंगे शहर में तो ज़्यादातर जो गरीब आदमी होगा तो वो निर्माण कार्य में जुड़ा होता है, मजदूरी करता है। और जो थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, मध्यम वर्गीय होता है व्यक्ति, तो वो सेवा क्षेत्र में। और जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है ज़्यादातर, वो व्यापार में जुड़ा हुआ होता है। तो ये शहरों की मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो इस तरह से आपका ये बस्तियों वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।